मेरे सभी श्रोताओं को डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी का सादर नमस्कार। दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो है उसका जो शीर्षांक है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर अंग्रेज़ी गठिया में हमें कैसा खाना या क्या फूड हमें प्रेफर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप जिनको आर्थराइटिस या गठिया की दिक्कत है, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि आप किसी पार्टी में, किसी न्योते में आप गए, आपने वहाँ पे भोजन किया और वहाँ पे तरह तरह के खाने, अपने व्यंजन खाए और आप घर लौट करके आए और अगले दिन सुबह आपके उंगलियों में दर्द, जकड़न, सूजन, जोड़ों में दर्द इत्यादि बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि कहीं ये कल खाने के बाद ऐसा क्या हुआ अचानक से जिससे ये जोड़ों का दर्द बढ़ गया। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही आपके दिमाग में आती है और हम क्या खान पान लेते हैं, कैसा भोजन खाते हैं, वो हमारी आर्थराइटिस या गठिया पर उसका असर ज़रूर पड़ता है। दोस्तों, एक शोध के अनुसार जो कि जर्नल ऑफ रूमेटोलॉजी में पब्लिश हुई है, उसके अनुसार खाली खाने मात्र में परिवर्तन करने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अंग्रेज़ी गठिया के सिम्टम्स में 21% तक कमी की जा सकती है। दोस्तों, मात्र खाने में बदलाव करने से। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है पूरा, और हम इस वीडियो में 10 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसको आप अपने डाइट में से निकाल दें या उसको न लें तो आपके दर्द में, जोड़ों के दर्द में काफ़ी जो है कमी आएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन्हें हटाने से आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है और इसमें आपको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप ट्रीटमेंट तो रखेंगे ही साथ में, लेकिन भोजन में क्या क्या आप चीज़ें ना खाएं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। दूसरी एक बात जो हमें बहुत ध्यान देनी है दोस्तों, वो ये है कि हमें लोगों से, आसपास के लोगों से बहुत ये सलाह मिलती है कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, और ख़ास करके हमारे जो शाकाहारी दोस्त हैं उन्हें ये दिक्कत आती है कि फिर कुछ खाने के लिए उन्हें बचता ही नहीं है। तो दोस्तों, सबकी सलाह के हिसाब से ना चलें और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खाने के बाद दिक्कत करती हैं उनको आप अपनी डाइट में हटा सकते हैं, लेकिन जिनसे आपको दिक्कत नहीं हो रही उनको आप रेगुलरली खा भी सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बताऊंगा ये स्ट्रिक्टली नहीं खाना है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम जो आता है वो है फ्राइड फूड का। ऐसा खाना जो कि तल कर बनाया जाता है, फ्राई करके बनाया जाता है और जिसमें अनसैचुरेटेड जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और बैड फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जिसमें भी फैट का कंटेंट ज़्यादा होगा, फ्राइड आइटम जैसे कि आपका बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राई हो गया, पोटैटो चिप्स हो गया, कोई भी तली हुई पकौड़ी, चाट, इन सब चीज़ों से आपके जो है इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता है और इससे आपके गठिया के सिम्टम्स दोस्तों बढ़ सकते हैं। दूसरी जो लिस्ट में चीज़ आती है वो है दोस्तों आर्टिफिशियल कोलास या फिर ऐसे सोडा ड्रिंक्स जिसमें एडेड शुगर्स काफ़ी हाई क्वांटिटी में रहता है। तो दोस्तों, एक शोध के अनुसार ऐसा पता चला है कि अगर आप सोडा की डाइट प्रतिदिन, अपनी सोडा आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेनिंग सोडा को आप रेगुलरली अपनी डाइट में लेते हैं तो उससे आपके जोड़ों के दर्द में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, तो आपको अपने डाइट में हर प्रकार का जो भी ऐसी ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, जो है फ्रूट ड्रिंक्स हो गई जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इन सबको आपको अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना है। तो दोस्तों, इसकी जगह आप क्या ले सकते हैं? इसकी जगह आप ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं, आप ऐसे स्वीटनर्स जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपका छुहारा हो गया, डेट्स हो गया, ये सब उनकी जगह आप ले सकते हैं अगर आपको मीठा खाने की तलब होती है तो। तीसरा दोस्तों लिस्ट में आता है प्रोडक्ट, वो है रेड मीट। जो हमारे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उन्हें रेड मीट को कभी कभार अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। एक आध बार हफ्ते में ठीक है, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दोस्तों, रेड मीट में भी फैट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उससे इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बढ़ता है और हमारे जोड़ों का दर्द दोस्तों बढ़ता है। तो रेड मीट की जगह क्या कर सकते हैं? हम ऐसा ले सकते हैं कि जो लीनर मीट्स हैं, लीन मीट्स हैं जिसमें फ़ैट का कंटेंट कम होता है, जैसे कि फिशेस दोस्तों या फिर चिकन, उसको आप रेड मीट की जगह अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा एक जो मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप अपनी जो डाइट है उसमें एक ट्रांजिशन कर सकते हैं जिसमें आप
नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट हों और वेजिटेरियन प्रोटीन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जैसे पनीर हुआ, सोयाबीन हुआ, टोफू हुआ, मशरूम हुआ, इन सबको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ रेड मीट। तो दोस्तों अब आता है लिस्ट में अपना चौथा जो है सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं नाइट शेड वेजिटेबल्स। कुछ ऐसे सब्जियां हैं जैसे आपका टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, एग प्लांट या ब्रिंजल हो गया, इनसे दोस्तों बहुत ज़्यादा जोड़ों के दर्द में बढ़ोतरी आ सकती है। वैसे अगर हम शोध देखें, पेपर्स देखें, रिसर्च देखें, तो अभी तक कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है कि इन्हें खाने से हमारे जोड़ों का दर्द बढ़ता है। लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ अक्सर कि कुछ मेरे दोस्त जो पेशेंट्स आते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हमने इस सब्ज़ी को खाया, जैसे हमने ब्रिंजल की सब्जी खाई और उसके बाद मेरे जोड़ों का दर्द अचानक से बढ़ गया। तो दोस्तों ये पेशेंट स्पेसिफिक है। अगर आपको इन सब्जियों को खाने से आपके जोड़ों का दर्द बढ़ता है तो आप इसे अपनी डाइट में से निकाल दें, इसको प्रेफर ना करें। इसके बाद दोस्तों लिस्ट में आता है प्रोडक्ट, वो है एडेड शुगर्स। ऐसी कोई भी चीज़ जैसे आपके केक्स हो गए, पेस्ट्रीज़ हो गए, आपकी चॉकलेट हो गई, आइसक्रीम हो गई, जिनमें एडेड शुगर्स बहुत हाई क्वांटिटी में होते हैं, ये भी शरीर में दोस्तों आपके इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा और इनको पूरी तरह से आप अपनी डाइट में से निकाल दें। इसके बाद दोस्तों लिस्ट में है हमारा रिफाइंड ग्रेन्स। ऐसा ग्रेन्स जो आटा हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, अनाज हम यूज़ करते हैं, उसमें अगर रिफाइंड अनाज हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस्ड अनाज यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा दोस्तों इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम रिफाइंड अनाज की जगह हम होल ग्रेन ले सकते हैं, चोकर युक्त आटा जिसे कहते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। हम ओट्स को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, हम ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, और किनोआ भी दोस्तों हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लिस्ट में आता है अल्कोहल। तो जो हमारे फ्रेंड्स अल्कोहल को रेगुलरली डाइट में लेते हैं और उन्हें गठिया या रोमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत है दोस्तों, तो अल्कोहल तो आपको बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। और अल्कोहल का रीज़न ये है कि दोस्तों रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जो हमारी दवाएं चलती हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट, लिफ्लोनोमाइड, ये सारी दवाएं हमारी लिवर में जाकर के मेटाबोलाइज होती हैं, लिवर में एक तरह से समझें डाइजेस्ट होती हैं। तो हमारा लिवर स्ट्रांग रहेगा तभी हम इन दवाओं को डाइजेस्ट कर पाएंगे, अन्यथा हमारे लिवर पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अल्कोहल भी लिवर पे असर डालती है, इसलिए आपको ऐसी अल्कोहल जो है अपनी डाइट में से बिल्कुल निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट लिस्ट में आता है दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट्स। कई सारे दोस्तों मतलब ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन हमने देखा है कि जैसे प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट है, प्रोसेस्ड चीज़ वगैरह है, उससे कई बारी हमारे जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे आपका योगर्ट या श्रीखंड, इसमें प्रोबायोटिक्स रिच ये एक पदार्थ है और ये आपके डाइजेशन, आपकी जो है पाचन क्रिया को बहुत अच्छा एक्टिवेट करता है। तो आप योगर्ट डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। और मिल्क की जगह अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट से भी एलर्जी है तो उसकी जगह आप कुछ और अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे आलमंड मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया दोस्तों, या फिर सोया मिल्क हो गया। तो ये आप डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह इनको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डेयरी प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट आप जरूर लें जिसे हम बोलते हैं योगर्ट या फिर श्रीखंड। इसके बाद लिस्ट में दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। दोस्तों ऐसी चीज़ें जिनमें हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड करते हैं, जैसे कई लोग कैलोरी फ्री डाइट कोक बहुत पीते हैं और डाइट कोक में एस्पार्टेम बहुत हाई क्वांटिटी में होता है दोस्तों। ये एस्पार्टेम हमारे जोड़ों के दर्द के इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है, सूजन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कई लोग जो डायबिटिक हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स काफ़ी बहुतायत में यूज़ करते हैं, उससे भी हमारे जोड़ों का दर्द दोस्तों बढ़ सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप आदत डालें कि आप ऐसी हर्बल टीज़, ब्लैक कॉफ़ी या फिर ब्लैक टी, इसकी तरफ ज़्यादा रुख करें, ग्रीन टी की तरफ रुख करें और मिल्क और शुगर को अपनी जो रूटीन चाय है उसमें बिल्कुल अवॉइड करके चलें दोस्तों। लिस्ट में नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आता है दोस्तों वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि हमारे ब्रेड हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए। इन सब की जगह हम अपनी डाइट में होल ग्रेन्स को इंक्लूड करें, जैसे कि आपका ब्राउन ब्रेड हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गया, किनोआ हो गया, ये सारी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और दोस्तों लिस्ट में लास्ट प्रोडक्ट है वो है ग्लूटेन कंटेनिंग ग्रेन्स। दोस्तों इंडिया में एज सच ग्लूटेन सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग ग्लूटेन की तरफ सेंसिटिव हैं उन्हें
कई बारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ सीलिएक डिजीज़ बहुत कॉमनली आती है। इसलिए अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। तो दोस्तों ग्लूटेन कंटेनिंग जो भी ग्रेन्स हैं उनको आप ओमिट करके उसकी जगह ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस लिस्ट में मैंने टोटल दोस्तों 10 प्रोडक्ट्स ऐसे बताए जो आपको अवॉइड करने हैं और इनसे आप अच्छे से अपने जो है जोड़ों के दर्द को खाने मात्र से कंट्रोल कर सकते हैं, 21% तक कम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया में कैसी डाइट लें उसके बारे में मैंने आपको दोस्तों जानकारी दी। तो मैं विदा लूँगा दोस्तों, धन्यवाद।